जब हम छोटे होते तो हमारी माँ ऐसे रखती है हमारे सर के नीचे हाथ। तो आप लड़की पे भरोसा कभी नहीं करना। आप शादी के बाद पूरा बदल गए। ओके जी, ये भर दिया लिफाफे में। एक माँ बाप ही होते हैं जो सोचते हैं हमेशा कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, असल पेट होंगे, खुश पेट होंगे। तो हाँ जी, आज आप सब लोगों से बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो कोई मसला नहीं, अपनी फैमिली से बात करेंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से आप भी बोर ना हो जाओ और मैं भी खुद बोर ना हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह पे जाना है, तोइज़त पे, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिलेटिव की डेथ हो गई। उसकी मामा की कुछ दिन पहले हो गई, अब आज बेटी की डेथ हो गई। चलो अल्लाह ताला जन्नत अता करे, वरना हर किसी को है, मौत अटल है। तो आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल टाइटल से कि आज किस रिलेटेड मुझे आप लोगों से बात करनी है। बहुत सारे लोग कह रहे कि भाई आप शादी के बाद बदल गए, वो हुआ, ये हुआ, अब ये हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात। लेकिन कोई मसला नहीं, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर कुछ लोगों को दिमाग में कुछ चल रहा है वो उनके दिमाग में से निकालूँ, क्योंकि आप मेरी अपनी फैमिली हो, प्यारी सी फैमिली। मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली को किसी की नज़र लगे। तो फिलहाल मैं पहले तोइज़त से आता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और मम्मी को ले जाना है फैरन, वो मैं निकालता हूँ। चलो जी, ये वाला निकालना, कौन सा, ये ऊपर ही है। चलो शुक्रिया। मतलब मैं फैरन को कह रहा हूँ ऊपर ही है, वरना सारा उतारना पड़ता। ओके जी, ये रहा। और यहाँ पे ये वाला नहीं, ये वाला है मेरा फैरन। अगर आप लोगों को देखना है मैं फैरन में कैसा लगूंगा, मैं लगाऊं फैरन, तो बोलना कमेंट्स में। ओके जी, ये भर दिया लिफाफे में, लेकिन थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई मसला नहीं। जाने से पहले मैं एक बात बता दूं, पिछली बार एक कमेंट आई थी कि भाई आप शादी के बाद पूरा बदल गए। शादी से पहले आप क्या थे और शादी के बाद क्या हो गए। पहली बात, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, अभी मेरा निकाह हुआ है, शादी अभी नहीं हुआ। देखो, शादी से पहले भी, निकाह से पहले भी मैं वही था, निकाह के बाद भी वही हूँ। अब क्या हुआ, मतलब पहले से अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मुझ पर, जिम्मेदारी। तो वो तो मुझे निभानी पड़ी। देखो, आपके हिसाब से भी मैं छोटा हूँ, खुद के हिसाब से छोटा हूँ, लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उन हिसाब से मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब पहले मेरे को देखना था मम्मी पापा, घर में भाई है, बहन थी बेचारी, अब वो नहीं है। अब मुझे बीवी को भी देखना है, और अगर मैं कई जगह पे बीवी का जिक्र करता हूँ वीडियो में, तो उस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या यार, कुछ भी, मतलब जो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा मैं हमेशा वही बोलूँ। तो प्लीज़ ऐसा वैसा मत सोचा करो, सपोर्ट किया करो, मैं यही कहूँगा कि अच्छा सोचा करो। और दूसरी कमेंट आई थी, भाई आप घर में काम करते हो, आप लड़की हो या लड़का। देखो, मैं यहाँ पे भी एक बात बताऊँगा, अगर आपके घर में भाई है, वो आपकी हेल्प ना करे, मैं वो लड़की नहीं की होगी कमेंट, क्योंकि एक माँ, मतलब अगर कोई आंटी होगी, अंकल होगा, वो ऐसी कमेंट नहीं करे, वो लड़की नहीं की होगी कमेंट। अगर आपकी हेल्प करेगा भाई घर में तो वो अच्छा है, अब आपकी हेल्प वो नहीं करेगा तो वो बहुत बुरा है। तो चाहिए क्या, लड़का ऐसा करे वो भी गलत है, लड़का वैसा करे वो भी गलत है। और आपने मतलब क्या, और एक कमेंट, मैं ये ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वरना आप लोग बोलोगे ये Q&A सेक्शन जैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं बोर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो और तीसरी कमेंट आई थी, भाई आपका निकाह हो चुका है, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है, वो है, ये है। मैं ये कहूँगा कि देखो, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी लड़की पे कभी भरोसा नहीं करना, कभी भी नहीं। अब मेरा निकाह हुआ, सही बात है, ये नहीं कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर किसी पे भरोसा मत करो, मैं कहता हूँ लेकिन ऑलमोस्ट कोई भरोसे करने के लायक नहीं है, मेरे ख्याल से कोई भी भरोसे करने के लायक नहीं। अब जिस पे जितना भरोसा करोगे ना, एंड पे वो आपका काट के जाएगा, ये बात तो सही है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन उस एक लड़की की वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो रही हैं। अगर देखो, कोई लड़की धोखा देती है तो हम आगे जाके किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि ये सारी एक जैसी होंगी। कोई लड़का बदतमीज होता है, बदतमीजी करता है रोड पे, क्लास में,
हमने क्या, लड़कियों ने क्या सोच के रखा है, देखो भाई ये लड़का ये बदतमीजी करेगा तो एक लड़के की वजह से सारे लड़के बदनाम हो गए, तो ऐसे एक लड़की की वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो रही है। तो प्लीज़ खुद में चेंज लाओ, दिन ब दिन अच्छे बनो। बस मैं कहूँगा कि अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, उनकी खिदमत करो, बस वही है। एक माँ बाप ही होते हैं जो सोचते हैं हमेशा कि मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। बाकी जो पूरी दुनिया है ना वो कहेगी कि आप आगे बढ़ो, लेकिन हमसे एक कदम पीछे। खैर बाकी का मैं आगे बोलूँगा क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ। अभी जाते हम तहज़्ज़ुद पे क्योंकि लेट पहले ही ज़्यादा हो चुका है। और देखो हमारा गरीब घर यहाँ से ये बन रहा है, ये भी है हमारा है, और ये भी जब मैं इसे दिखा सकता हूँ मुझे शर्म नहीं आई, तो इसको दिखाने में क्या शर्म। लेकिन आजकल के लोग ऐसे जो ये सबको अजीब मानते हैं, ये सबको। लेकिन अगर देखेंगे पुराने ज़माने में अगर ये किसी के पास होता ना इतना, वो पता नहीं यार क्या करता। ये भी है देखो यहाँ से, ये भी हमारा ही है, ये भी हमारे। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो की वजह से सीखो। मैं जितना वीडियो में 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप 2 ही मिनट मेरा वीडियो देखो आपको उससे नसीहत मिले थोड़ी सी। ओके तो जी यहाँ पे ये कांच मेरे बड़े काम आता है। और चलिए अभी बस शूज़ लगाना है और बाकी मैं तैयार हो गया हूँ। चलिए चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। और ये देख मैंने सुबह ये बटर खाया था, वो डस्टबिन में फेंकते हैं। और ये देखो सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे एक हार्ट पेशेंट के लिए उसकी ऑक्सीजन मशीन होती है ना, वैसे ही हम लोगों के लिए जो आईफोन है ना उसके लिए चार्जर या पावर बैंक होता है सेम। इसमें जा तू ओए हमारा शूज, ओए हाय। मुझे अपने घर से स्कूटी बहुत दूर रखनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे इनका काम चल रहा है इसलिए। और एक बात मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी मैसेजेस आ रही है अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि भाई आपने निकाह किया, हम सोच रहे कि हमारे घर वाले नहीं कर रहे, आपने अच्छा किया। ऐसी एज में, मतलब मेरी एज है अभी 19 प्लस, 20 साल का मैं होने वाला हूँ, आपने इस एज में निकाह किया, बहुत ही अच्छी बात है, हम भी करेंगे। नहीं यार ऐसा नहीं है, मैंने निकाह किया आप लोग भी करोगे। देखो अगर मैंने किया, मेरी पहली, मैं सच्ची बोलूँगा कि मेरी एक मजबूरी थी, मैंने इसलिए किया। और एक बात लोग कह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज थी, वो भी आपके घर वालों ने मानी। देखो दूसरी बात, मेरी लव मैरिज नहीं थी, मेरी अरेंज मैरिज थी। और मेरी शादी कज़न के साथ होगी, मेरा निकाह मेरी कज़न के साथ हुआ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा किया, मेरी इस एज में निकाह हो गया तो आप लोग करोगे। मेरी शादी है कुछ टाइम के बाद, वो आपको आगे पता चलेगा कब है, तो आप लोग भी करोगे नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि देखो आप लड़की पे भरोसा कभी नहीं करना। आप भरोसा क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हो सकता है कि एंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए जिस वजह से आपको ज़िंदगी भर अफसोस हो। तो मेरी मानो, अपना करियर बनाओ, अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करो, करियर पे फोकस करो। और आगे क्या है, शादी तो करनी है, किसी को छोटी एज में, किसी को बड़े होके, शादी तो हर एक को करनी है। ओके गॉट इट। मेरा मकसद यही था कि मुझे देख के ऐसा वैसा मत करो। मैंने निकाह किया, आप लोग भी करोगे। हाँ इस एज में अच्छी बात है निकाह करना, लेकिन हिसाब से। तो जी मेरी कज़न आई थी मेरे साथ, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो उसी के साथ मैंने 2 बिरयानी ऑर्डर की और मेरा कट गया 500 का। ओहो हाँ बिरयानी दो। तो जी अभी हम घर आए और इसे मैंने रोटी लाई और छोटे भाई के लिए भी बिरयानी ही लाई। अब मैंने सोचा कि अब हम दोनों ने खाई, वो भी बिरयानी खाएगा। अभी थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो जी अभी मैं टेरेस पे चढ़ा क्योंकि धूप अच्छी खासी है। और मैंने कहा था अपनी फैमिली से कि कुछ दिनों के बाद मैं दिन में नज़ारा दिखाऊंगा अपनी टेरेस से, अपनी कॉलोनी का। ये है जी हमारे आजू बाजू में इतने सारे मकान, कुछ में काम चल रहा है, कुछ बना के, कुछ में कुछ लोग रहते नहीं, कुछ में रहते हैं। ये है हमारी छोटी सी कॉलोनी कि जी ये देखिए क्या बात है।
ओहो ज़बरदस्त, और धूप भी अच्छी खासी है। तो जी अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमें अपनी माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तब हमारी केयर करते हैं जब हम ना चल पाते हैं, ना उठ पाते हैं, ना खुद बैठ पाते, यहाँ तक कि हम खुद वॉशरूम भी नहीं जा सकते, तब वो हमारी केयर करता है। अगर मैं माँ की बात करूँ, तो जब हम छोटे होते हैं तो एक माँ मतलब पूरी रात अपने बच्चे का ख्याल रखती है। हम सोते, मैं खुद को ही लूँगा, हम सोते नहीं है रात भर। तो एक माँ की जो नींद होती है, हमें नींद कितनी प्यारी होती है, ओबियसली माँ को भी तो होगी ना, लेकिन वो अपनी नींद ज़ाया करती है अपने बच्चे के लिए। इस मेरे बच्चे को नींद आए उसके बाद मैं सोऊंगी, और उसके बाद वो बच्चा सो जाता है। लेकिन जो जब हम छोटे होते तो हमारी माँ ऐसे रखती है, हमारे सर के नीचे हाथ रखती है ना, आपने भी सुना होगा, देखा होगा। तो वो अपना हाथ तब तक नहीं निकालेगी जब तक उस बच्चे की नींद पूरी ना हो। आप पूरी रात ऐसे हाथ रखो, कितना थक जाएगा। हम तो आजकल एक जगह पे सोते, सुबह जब हम उठते हैं दूसरी जगह पहुंच गए होते, लेकिन ये माँ एक ही जगह बैठती है, हिलती भी नहीं उस जगह से। सोचती है कि अगर मैं हिलूंगी डुलूंगी तो जो ये मेरा बच्चा इसकी नींद खराब हो जाएगी। क्यों? अपने इस बच्चे के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो फिर जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं आपने हमारी कॉपी यहाँ पर रखी, हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे, वो किया है, कपड़े नहीं मिल रहे, वो नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमारा ख्याल तब रखते थे जब हमें पता ही नहीं था हमारी चीज़ें, हमारा ये वो कपड़े क्या होते हैं। हम छोटे होते तो ये माँ कितना ख्याल रखती है हमारा। तो फिर जब यही माँ बूढ़ी हो जाती है, हमें बोझ लगती है, हम सोचते हैं कि दोस्तों के सामने बुलाया। ऐसा होता है हमारी लाइफ में। माँ थोड़ी सी बुजुर्ग हो जाए तो फिर हम जो बड़े हो जाते, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना काम करता है, कुछ भी अपने तरीके से जो भी करता है, तो फिर जब ये माँ हमें बुलाती है दोस्तों के सामने या कहीं पे, या कॉल आता है, तो हम सोचते हैं यार गुनाहपन। हमारे कश्मीर में ऐसी तुझन दिवत माँ से एक ऐसे बात करती है कि ये दलील क्या मसला है, बोलो, आ रहा हूँ ना, घर ही आ रहा हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि इस माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी सीखते हो ना, तो उस पर गौर किया करो, कंसंट्रेट किया करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो। क्योंकि आजकल हमारे जो मतलब हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, लोगों से हम देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी से देख रहे हैं, मतलब बहुत बिगड़ रही है। माँ बाप की रेस्पेक्ट कम हो रही है। मैं यही नहीं कहता कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखता हूँ। हो सकता है कहीं पे मैं भी गलत कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक आप लोग देखते होंगे, मैं अपनी मम्मी पापा की पूरी केयर करता हूँ। और जहाँ पे आप मतलब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पे मैं चिल्लाता हूँ। वजह ये होती है कि मैं सोचता हूँ कि इससे ये मसला ठीक होगा, ये नहीं कि बेवजह उन पर चिल्लाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ गलत होगा तो उससे ठीक होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इन वीडियो से कुछ मतलब आप थोड़ा सा भी आपको फील होता है, तो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट किया करो, उनकी बात सुना करो। फ्रेंड से ज़्यादा टाइम अपने मम्मी पापा के साथ गुजारा करो, देखो आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरा ये मकसद यही वीडियो बनाने का था, यही मकसद कि अगर आप अगर ये मेरा वीडियो 13 मिनट जाएगा, 12 मिनट जाएगा, 10 मिनट जाएगा, अगर आप 2 ही मिनट सुनो ना, तो इससे आप लोग कुछ सीखो। मकसद यही है मेरा कि लड़कियों के पीछे मत जाओ, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, उनकी केयर करो, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। प्लीज़। तो ज़्यादा नहीं, अब हम एक बाप का देखेंगे ना, तो वो तो तब से ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ना जिस दिन उसकी शादी हो जाती है। मेरा निकाह हुआ है ना अभी, मत ना ही शादी हुई, ना ही मेरी बीवी अभी घर आई, ना ही बच्चे हुआ। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि सोचो। अब आप बोलोगे तुम्हारा खुद का निकाह हुआ तो तुम इसलिए भाषण दे रहे हो, नहीं। इंसान को एहसास पहले से होना चाहिए कि एक बाप क्या है, एक माँ क्या है, बीवी क्या है, भाई क्या है, हमारे आजू बाजू के लोग क्या हैं, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, किसका साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए। प्लीज़ अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो, अपने भाई बहन के साथ प्यार से रहो, बीवी आप लोग के बच्चे हैं उनके साथ प्यार से रहा करो। बाकी पैसा आता है जाता है, ये कुछ भी नहीं है, बस यही छोड़ना है सब कुछ। अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा भी अच्छा करोगे वही रहेगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको इस मेरे वीडियो से ना आपको थोड़ा असर होगा, आपको थोड़ा फील होगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा देखो आप करो, एक बार आप ट्राई करो, मम्मी से अच्छे से बात करो, पापा से अच्छे से बात करो। पापा शाम को थके हुए घर आते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया करो, देखो आपकी लाइफ कितनी अच्छी रहेगी। ट्राई कहते हैं ना, ट्राई इज़ बेस्ट है, तो प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों ने ट्राई की कि नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी अगले से वीडियो में, तब तक के अस्सलाम वालेकुम। अभी अपन वापस नीचे जाते हैं क्योंकि मैं आप भी लोगों के लिए टेरेस पे आया था वीडियो बनाने के लिए।